जय हिंद, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू आप देखेंगे कि राजकोट के किले में गिरा है, उसी को लेकर के भाजपा भी मैदान में उतरी हुई है। भाजपा का कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ़ी तो मांग ली है, पर क्या लगता है कि माफ़ी मांग लेने से जो आरोपी है क्या वो कभी सलाखों के पीछे पकड़े जाएंगे? आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है कि बड़े से बड़े घोटाले के अंदर हुए हैं, पर उस घोटाले के अंदर में कभी भी किसी भी अधिकारी से लेकर के नेता तक को सजा नहीं हुई है। ये आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की जो राजनीति अपोजिशन कर रही है, उससे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको कुछ फर्क पड़ेगा, या आने वाले इलेक्शन में उनको कुछ सीटों की जो है कमी महसूस हो सकती है? इसलिए भाजपा भी मैदान में उतर गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जो स्टैचू के साथ में जो हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवाजी पुतले के नीचे आपकी पार्टी के पदाधिकारियों ने आंदोलन किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी सभी के लिए आदर और श्रद्धा का स्थान है। हर व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है, लगाव है। उनके विचारों को वो अपने लिए एक आशीर्वाद समझते हैं। लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए उनका भी उपयोग करना शुरू किया है। कुछ गलतियों को वो ऐसा दिखा रहे जैसे कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में आंदोलन करके क्या बताना चाहते वो कि वो कितने शिव भक्त और हम सब कितने ये है। तो यही आज का हमारा संदेश देने का प्रयास था कि कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे सरकार की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं और उसे हम राजनीति करके छत्रपति शिवाजी महाराज को हम अपना राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, कि उसके ऊपर राज करना हम नहीं करना चाहते। तो आज उसी के बारे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के जो कार्यकाल में या उनके समय पे या उनके हाथों कई सारे अपमान हुआ है, उसका निषेध करते हैं। मगर ऐसा तो नहीं कि जैसे कांग्रेस वालों ने कहा है कि हम जोड़ा मारो आंदोलन करेंगे, इससे घबरा के बीजेपी आज ये पूरे महाराष्ट्र में ये कर रही है। देखो, उनको क्या करना है वो उनको छूटे, क्या करना है। हम जनता के सामने आए हैं अपनी बात रखने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी सभी का आदर और श्रद्धा का स्थान है। इसके ऊपर कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत सोच नहीं सकता। गलत करना तो बहुत दूर रहा। कभी कुछ हादसे हुए तो उसके लिए सभी क्षमा प्रार्थी हो सकते, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस उद्धव ठाकरे वो चाहे जोड़ो मारा हो चाहे और कोई, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि वो चुनावी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोगों ने भी एक धरना प्रदर्शन किया हुआ, ये धरना प्रदर्शन करने की वजह क्या है? देखिए, महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो पुतला ढह गया है उसके बारे में जो महाराष्ट्र में एक राजनीति चल रही है, उसके विरोध में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा विश्वास है और जो हमारे उनके प्रति आदर है, वो व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर सभी जमा हुए हैं। और उस पर जो बिना कारण राजकारण शुरू किया है महाविकास आघाड़ी ने, उसका हम लोग निषेध यहाँ से करते हैं। इसलिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ठेकेदार और जो आज तक का इतिहास मैंने पहले भी आपके सामने कहा है कि ठेकेदार और ना ही कभी भी कोई अधिकारी इसमें लुप्त पाया नहीं जाता, जबकि भ्रष्टाचार नाम सामने जरूर आता है। तो क्या ठेकेदारों के खिलाफ में कभी कार्रवाई हुई? देखिए, सबसे बड़ी मांग हमारी इस मोर्चे के माध्यम से यही है कि जो भी इस पर दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इससे आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो सके। आज इस पर हम लोग इसीलिए ज़्यादा एकत्रित हुए कि महाविकास आघाड़ी की मांग थी कि प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे। प्रधानमंत्री जी ने किसी के दबाव में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनका आदर, उनकी भावना, उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। उसी तरह हमारे प्रदेश के अन्य नेताओं ने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर राजकारण हो रहा है तो एक गंदी राजनीति है और ये चुनाव को मद्देनजर रखकर, चुनाव को देखकर ये सारी राजनीति की जा रही है। आप दोषी किसे मानते हैं? जो भी, देखिए, टेक्निकल रूप से जो दोषी होगा, जो भी इसमें लिप्त होगा, वो सारे लोग इसमें दोषी हो सकते हो। तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद में पता चलेगा। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, ये हमारी इस आपके चैनल के माध्यम से मांग है। मैडम, आप महिला जिलाध्यक्ष, आप भी इस विरोध को देख रही हैं कि अपोजिशन किस तरह से भाजपा के खिलाफ महाआघाड़ी सरकार उसके खिलाफ कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य दैवत है, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत नहीं, वो पूरे देश के आराध्य दैवत है। और उनका पुतले का जो इंसिडेंस हुआ है वो नहीं होना चाहिए, वो खेदजनक है। लेकिन विरोधक, विपक्षी लोग जो इसका राजकारण कर रहे हैं, गंदी राजकारण कर रहे हैं,
वो खेदजनक है और वो राजकारण ना करे, नो डाउट हमको उसका खेद है। इसलिए उसमें जो लिप्त ठेकेदार है, जो कोई उस इसमें लिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जो विपक्षी लोग ये बारे में शिवाजी महाराज का पुतला गिरा उसके बारे में जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, नो डाउट आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो राजकारण कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, जैसे विशालगढ़ पे अतिक्रमण हुआ था, संजय राउत जी एक शब्द मुंह से नहीं निकाला था। फिर प्रणय दृश्य एक हमारे एक गढ़ था, उसके ऊपर प्रणय दृश्य चित्रित किया गया था, लेकिन वहाँ के खासदार कोल्हे जी एक चकार शब्द उन्होंने मुंह से नहीं निकाला था। लेकिन जो इंसिडेंट्स हुआ है उसको लेके राजनीति करना बड़ी गंदी चीज है, वो नहीं उन्होंने करनी चाहिए। और इस सब का जो इससे लिप्त है, वो जो इंसिडेंस हुआ है उसमें जो ठेकेदार लिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज आंदोलन कर रहे हैं। सामने आ रहे हैं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज से लोग मोहब्बत करते हैं इसलिए लोग राजनीति मैदान में आ रहे हैं, या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना है, वोट कलेक्शन करना है? ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों की राय छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्या है? जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर क्या है? और जो आज के दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन खुद भाजपा ने किया उस पर क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।